नीट की परीक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे। तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेफ्ट के छात्र संगठनों के साथ एनएसयूआई, यहां तक कि एबीवीपी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां सुनवाई होनी है। आरोप लग रहा है कि मार्किंग सिस्टम ठीक नहीं था। एक ही सेंटर के बच्चे टॉपर निकले। 67 बच्चों को 270 में से पूरे 270 नंबर दे दिए गए। कुछ बच्चों ने शिकायत की कि उनकी आंसर शीट फटी मिली है। दिल्ली से वाराणसी और नोएडा भोपाल तक प्रोटेस्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से नतीजे रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने की मांग भी की जा रही है। तो कई सवाल इस परीक्षाओं पर भी उठते हुए। तीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। शहर अलग अलग। पहली तस्वीर वाराणसी की है, दूसरी तस्वीर गुजरात के सूरत की और तीसरी तस्वीर दिल्ली की। तीनों जगह मुद्दा एक है। छात्र नीट परीक्षा परिणाम से नाराज हैं, धांधली का आरोप लगा रहे हैं। जो नीट यूजी का एग्जाम इस बार देश भर में हुआ, एनटीए जो हर साल कंडक्ट करती है, उस एग्जाम में बहुत गड़बड़ियां, बहुत भ्रष्टाचार के संदेह हैं। हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं और जब तक सीबीआई की जांच ना हो तब तक इसके आगे की कार्रवाई कुछ भी ना बढ़े। एनटीए अगर हमारी बात नहीं सुनता है तो इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से हमें जहां तक लड़ना पड़ेगा हम वहां तक लड़ेंगे। एनटीए को लग रहा है कि सिर्फ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग लगे होते हैं एक साल कि रिजल्ट आएगा और हमारा एडमिशन होगा। जब सही रिजल्ट आया और सही एडमिशन हमको नहीं मिल रहा तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? एनटीए वाले के बच्चे नहीं है क्या? वजह ये 67 परीक्षार्थियों को जहां 720 में 720 नंबर मिले थे, वहीं इससे भी ज्यादा 1563 परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्किंग दी गई थी। ये ग्रेस मार्किंग 10, 20 या 30 नंबर की नहीं, 100 से 150 नंबर तक की दी गई थी, जिसकी वजह से कई परीक्षार्थी जो मेरिट से बाहर थे वो मेरिट में आ गए और जो मेरिट वाले बच्चे थे उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना मुश्किल हो गया। देखिए, मुझे लगता है सबका सब जो एनटीए कर रहा है बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है, करप्शन कर रहा है। एक तरीके से इतना लापरवाह एनटीए है। मोदी जी से मांग करते हैं कि वे इस पे जल्द से जल्द एक बड़ी कमेटी बैठाएं जो कि इसके विषय में संपूर्ण जांच करे तथा सारी बात को तह तक निकाले कि यहाँ पर एनटीए ने क्या फ्रॉड किया है देश के 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ, तथा हम सबको उचित न्याय मिले। ये विवाद अब राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस इसमें कूद पड़ी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर लिखा, नीट जैसी परीक्षाओं में लाखों बच्चे मेहनत से तैयारी करते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल इस तैयारी में लगाते हैं। पूरा परिवार इस प्रयास में अपनी श्रद्धा और शक्ति डालता है, लेकिन साल दर साल इन परीक्षाओं में पेपर लीक, रिजल्ट से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को लापरवाही वाला रवैया छोड़ परीक्षा प्रणाली पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए? हम अपने युवा साथियों के सपने को यूं बिखरते हुए नहीं देख सकते। उनकी मेहनत के साथ सिस्टम द्वारा किया जा रहा ये अन्याय रुकना चाहिए। सरकार को गंभीरता से इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। 100% मैं कह रहा हूँ दावा के साथ, इस नीट एग्जाम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें कुछ कौन है इसका जो उनके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर जो सही एक्शन नहीं होगा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने जो सरकार आते ही पेपर लीक के लिए करारा कानून इसीलिए लेके आ रहा था। पूरे हो हंगामे के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक अर्जी दाखिल हो रही है। कल दाखिल की गई ताजा अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से नीट के परिणाम को रद्द करने की मांग की गई है। नए सिरे से प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक अन्य अर्जी में ग्रेस मार्किंग पर सवाल खड़े किए गए हैं। छात्र सालों साल मेहनत करते हैं और उसके बाद जब इस तरह की चीजें होती हैं तो यकीनन ये देश के लाखों युवाओं के साथ नाइंसाफी है। बहरहाल अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आज तक ब्यूरो। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है, सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी संजय भी जुड़े हुए, उनका रुख करें। उससे पहले बता दें किस तरीके के सवाल अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार जो बच्चे पूछ रहे हैं कि 67 बच्चे कैसे एक साथ टॉप कर सकते हैं, ये सवाल उनका है, जिस पर एनटीए से वो जवाब मांग रहे हैं, सरकार से दखल देने की बात कर रहे हैं
और इस पर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक आपको बताते चला गया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई भी करने वाला है। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी परीक्षा रद्द की जाए और फिर से किया जाए। सवाल अगला ये उठ रहा है कि 10 दिन पहले ये रिजल्ट क्यों आया, ग्रेस मार्किंग पर भ्रम क्यों फैलाया गया, ग्रेस मार्क का आधार क्या था और एक सेंटर के बच्चे आखिरकार कैसे टॉप कर सकते, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। संजय, कितनी देर में सुनवाई होनी है? सुनवाई अभी कोर्ट बैठी है, लेकिन आइटम नंबर 25 है। अब इसमें कितना टाइम लगेगा ये कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई फिक्स टाइम बहुत कम केसेस के लिए होता है जिसमें टाइम फिक्स किया जाता है आइटम नंबर के हिसाब से। क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग ऐसी होती है कि किसी केस में या तो 10 केस 5 मिनट में निपट जाएं या एक ही केस में 2 घंटे लग जाएं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि किसी भी समय वो मामला सुनवाई के लिए आ सकता है। लेकिन दिनेश जोटवानी जो एक वकील हैं, जिनसे हमारी बात हुई, हमने बातचीत की, उनके पास 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने अपनी अर्जी लगाने की सिफारिश की है। तो 20,000 लोगों का रिप्रेजेंट करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उस केस के अलावा अभी ये जो पहली याचिका है, इस पर सुनवाई के लिए आया है, जिसमें बाकी और याचिकाकर्ता भी अपनी अर्जी को टैग करने की बात कहेंगे, क्योंकि वो भी इसमें इंटरवीन करना चाहते हैं, अपनी दलीलें देना चाहते हैं। कुल मिलाकर सभी अर्जियों का सार एक ही है कि एक तो इस एग्जाम को रद्द माना जाए, कोर्ट आदेश करे कि एग्जाम रद्द है, दूसरा एग्जाम लेने की तैयारी की जाए। साथ ही अभी इस 4 जून को जो रिजल्ट घोषित हुआ है, उसके आधार पर जो काउंसलिंग हो रही है, उस काउंसलिंग को अभी फिलहाल पोस्टपोन किया जाए और इस पूरे मामले की, इस पूरे जो साजिश है या घोटाला है, इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए, SIT, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के कोई मौजूदा जज या रिटायर्ड जज करें और समय समय पर रिपोर्ट दी जाए, ताकि भविष्य के लिए बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो सके। क्योंकि अब ये कहा जा रहा जी, ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देखिए, एनटीए पर आरोप बहुत गहरे हैं और इन आरोपों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या कहना है वो भी सुनिए। हमारे साथ सुबोध कुमार जी हैं, जो एनटीए के डीजी हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत चीजों का क्लैरिफिकेशन भी दिया है नीट एग्जामिनेशंस के ऊपर। सर, छात्रों की क्लैरिटी के लिए ये जो सवाल है बार बार पूछा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए थे उसका फॉर्मुलेशन क्या था, अगर आप हमें समझा पाए बहुत सरल भाषा में कि फॉर्मूला क्या आपने यूज किया, क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। ये जो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ, कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए, उसमें कितने सही किए, कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फॉर्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते, तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि सिर्फ 1600 यानी कि 1600 बच्चों के साथ जो है ये इशू आ रहा है 6 सेंटर्स में, उसका संज्ञान आप ले चुके हैं। और कमिटी जो गठित की है सर, उसमें कौन कौन है और कमिटी अभी क्या क्या देखने वाली है आगे सर? इसमें जो इशू यही था कि जो अभी जो कंसर्न्स आ रहे थे कि कुछ बच्चे एक सेंटर से उनको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, टॉप कर गए, और इनको ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ये डिस्प्रपोर्शनेट, मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीडिया में या स्टूडेंट कम्युनिटी में जा रहा था ये इशू। तो ये इशू को एक बार फिर से रिविजिट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जो इसको देखेगी कि जो रिकमेंडेशंस हमारी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ने दी थी उसको एग्जामिन करेगी और उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशंस देगी अबाउट 1 हफ्ते के समय में, और उसके बेसिस पे हम निर्णय ले लेंगे।